गुड आफ्टरनून बच्चों। तो बच्चों आपको पता है कि हमने संस्कृत का जो हमारा सेकंड जो पार्ट है, विलक्ष्यवाणी न कदापि में श्रुता, कभी भी मैंने, इसमें सीआर कहता है कि गुफा की आवाज़ मैंने कभी भी नहीं सुनी। बहुत ही रुचिकर, बहुत आनंददायी कहानी थी जिसमें खरन खर नाम का सिंह था और सीआर का क्या नाम था? सिंह का नाम तो खरन खर था, उस सीआर का नाम क्या था? दधिपुच्छ। क्या था? दधिपुच्छ। तो इन दोनों की कहानी थी बहुत अच्छी। दधिपुच्छ अपनी चालाकी, अपनी ऊंचाई से अपने प्राण बचा लेता है। ठीक है, अब इसके जो अपन ने सारे जितने पैराग्राफ इसकी हिंदी वगैरह अपन ने समझ ली, कर ली। अब आज करते हैं अपन इसके प्रश्न उत्तर, जो मैं आपको भी यहाँ समझा दूंगी, फिर मैं इसके आपको फ़ोटो सेंड कर दूंगी जिससे आपको अपनी कॉपी में कर लेना है। ठीक है, तो शुरू करें। आइए देखिए, पहला जो प्रश्न है वो तो बच्चों आपके ये उच्चारण वाला है, इनको उच्चारण करना है। तो आप भी चाहे तो मेरे साथ उच्चारण कर सकते हैं। उच्चारण कुरुता है, उच्चारण करो। कश्मिंश्चित्। कश्मिंश्चित् क्या है? वापस ढंग से बोलने की कोशिश करो। कश्मिंश्चित्। विचिन्त्य। विचिन्त्य। साध्विदं। साध्विदं। शुद्धार्थ। शुद्धार्थ। भय संत्रस्त मनसाम। भय संत्रस्त मनसाम। सिंह पद पद्धति। सिंह पद पद्धति। समाह्वानम। समाह्वानम। प्रतिध्वनि। प्रतिध्वनि। एतत् छुत्वा। एतत् छुत्वा। ठीक है, इस प्रकार से आपको इनको पढ़ करके उच्चारण और कर लेना है ताकि ये शब्द आपके समझ में आ जाएंगे। अब जो दूसरा आपका प्रश्न है वो एक पदेन उत्तरम लिखत, यानी एक पद में आपको उत्तर लिखना है। एक पद यानी केवल एक ही शब्द में, वाक्य तो पूरा जाता है, एक ही शब्द में आपको उत्तर देना है। अब देखिए कैसे। सिंहस्य नाम किम। सिंह का क्या नाम था? किम यानी क्या? सिंह का क्या नाम था? आपको पता, अभी मैंने पूछा भी था स्टार्ट करती, क्या नाम था? खरन खर। और एक पद में देना है, ऐसे मत लिख देना सिंहस्य नाम है खरन खर है, नहीं। जब एक पद में उत्तर मांगा है तो संस्कृत का नियम है, जब एक पद में मांगा है तो संस्कृत में, और ये चीज़ें इंग्लिश में भी होती है, वन वर्ड आंसर होते हैं तो वन वर्ड ही देने होते हैं। हिंदी में भी होता है, बहुविकल्पी जो होते हैं, वैकल्पिक अवैध होते हैं, उनमें जो आंसर देना वही होता है। ठीक है, तो एक पदेन उत्तरम लिखत है। सिंहस्य नाम किम। खरन खर। क्या नाम भाई? सिंह का। तो आपको एक ही पद में जब उत्तर मांगा है तो आपको एक ही पद में उत्तर देना है। सिंहस्य नाम किम। सिंह का क्या नाम था? खरन खर, यानी खरन खर नाम था। अब दूसरा प्रश्न देखो, दूसरा क्या कह रहा है? गुहाया स्वामी का आसीत। गुहा यानी गुफा, स्वामी का यानी स्वामी कौन, आसीत था। ठीक है, यानी गुफा का स्वामी कौन था? आपको सबको पता है, अपन ने अगर अच्छे से आपका पाठ पढ़ा है, समझा है तो। दधिपुच्छ श्रृंगाल। अब इसमें आप कहोगे मैम एक पद में नहीं है, तो सबसे पहले तो नाम बताना है कि स्वामी का नाम क्या था? दधिपुच्छ। और दधिपुच्छ, अब दधिपुच्छ तो कुछ भी हो सकता है, तो वो था क्या? शेर भी हो सकता है, वो भालू भी हो सकता है, लेकिन वो श्रृंगाल था यानी सियार था, इसलिए लिखना ज़रूरी है ना। यहाँ तो पूछा भाई शेर का नाम क्या था, तब तो बताना खरनगर, लेकिन यहाँ पर पूरा बताना दधिपुच्छ श्रृंगाल। इसलिए ये नहीं कहते भाई मैम वन वर्ड के लिए कहा था, यानी एक पद के लिए तो दो शब्द आ गए यहाँ पे, नहीं, पूरा बताना है। केवल दधिपुच्छ बोलते, दधिपुच्छ क्या कौन था? शेर का दूसरा शेर था, या कोई सियार था, गीदड़ था, भालू था, हिरण था, क्या नाम था? नाम है लेकिन किसका? श्रृंगाल का, यानी सियार का। तो दधिपुच्छ श्रृंगाल। गुहाया स्वामी का आसीत। गुहाया एक ही शब्द आएगा, दधिपुच्छ सियार यानी दधिपुच्छ श्रृंगाल है। तीसरा प्रश्न, सिंह कस्मिन् समये गुहाया समीपे आगत है। सिंह शेर किस समय गुहा गुफा के समीपे यानी पास
आगत यानी आया। ठीक है, सिंह किस समय गुफा के समीप यानी पास आया। सूर्यास्त समय, अपन ने पहले ही पैरा में पढ़ा था, सूर्यास्त होने के समय ना, सूर्यास्त समय, सूर्यास्त के समय। चौथा देखिए, हस्तपादादिका क्रिया केशाम न प्रवर्तन्ते। क्या है, हस्तपादादिका क्रिया केशाम न प्रवर्तन्ते। ठीक है, हाथ पैर आदि क्रियाएं किनकी प्रवर्त नहीं होती, यानी किनकी हाथ पैर क्रियाएं होना बंद हो जाती है या उनमें कंपन होने लग जाता है, किनके, भय संत्रस्त मनसाम। ठीक है, डरे हुए मन वालों की, जिनके मन में भय बैठ जाता है, जिनके मन में डर बैठ जाता है, भय संत्रस्त मनसाम, भय संत्रस्त मनसाम, अर्थात डरे हुए मन वालों के हाथ पैर वाणी आदि जी क्रियाएं हैं वह प्रवर्त नहीं हो पाती, प्रवर्त यदि वो क्रियाएं काम नहीं कर पाती। ये शब्द किसने कहे थे, ये किसने सोचे थे, ये शेर ने। जब उसने, शियार ने कहा था कि हे गुफा तेरे मेरे बीच में ये शर्त है, ये प्रतिज्ञा है कि जब मैं बाहर से लौटूंगा तब तू मुझे आवाज़ लगाएगी, तभी मैं अंदर आऊँगा, अन्यथा मैं दूसरी गुफा में चला जाऊँगा। इस पर शेर सोचता है कि अच्छा, ये गुफा अपने स्वामी को पुकारती है, लेकिन आज मेरे भय के कारण इसके मन में डर बैठ गया है कि मैं शेर हूँ, इसलिए मेरे भय के कारण ये अपने स्वामी को नहीं पुकार रही है। इस कारण ही तो ये बात कही गई है, भय संत्रस्त मनसाम, यानी डरे हुए मन वालों के हाथ पैर, इसलिए उस गुफा के हाथ पैर वाणी काम नहीं कर रहे। ठीक है, तो आगे समझ में, हस्तपादादिका क्रिया केशाम न प्रवर्तन्ते, अर्थात हाथ पैर आदि क्रियाएं किसकी प्रवर्त नहीं होती है, भय संत्रस्त मनसाम, डरे हुए मन वालों की। अगला 5वां प्रश्न देखिए, गुहा केन प्रतिध्वनिना, गुहा किससे गूंजने लगी, गुहा केन यानी किससे, प्रतिध्वनिना किससे गूंजने लगी, प्रतिध्वनि करना गूंजने लगी। सिंह गर्जनेन, सिंह गर्जने, सिंह के गर्जने, सिंह गर्जा पहले सिंह ने पुकारा शियार को। ठीक है, तो उसकी पुकार से गुफा खाली थी, वीरान थी, इसलिए उसमें प्रतिध्वनि उठी, प्रतिध्वनि यानी वापस से आवाज़ आई, यानी वो गुंजायमान हुई, तो सिंह की गर्जना से हुई, इसलिए ये एक पद में उत्तर आएगा, सिंह गर्जनेन। ठीक है, तो ये आपके एक पदेन वाले हो गए। अब ये आपके अगले हैं पूर्ण वाक्यन। इससे पहले मैं आज एक आपको ये वाले कराऊंगी, हम करेंगे ये दूसरा और चौथा। रेखांकित पदानी आदृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुते। ठीक है, तो इसको करते हैं। अब इसमें क्या है बच्चों, रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्नों का निर्माण कीजिए। यानी क्या कहा गया है, रेखांकित पदानी आदृत यानी आधार पर प्रश्न निर्माण कुरुते, प्रश्नों का निर्माण करो। प्रश्न बनाने ये उत्तर दिए हुए और उस रेखांकित शब्द के आधार पर। शुद्धार्थ है, पहला देखिए, शुद्धार्थ है सिंह है कुत्रापि आहारम न प्राप्तवान। ठीक है, शुद्धार्थ यानी भूख से, इस पर आधार बना है कि भूख के कारण सिंह को कहीं भी आहार प्राप्त नहीं हुआ। तो अभी शुद्धार्थ के आधार पर प्रश्न बनाना है, तो कैसे बनाएंगे, कीदृश सिंह कुत्रापि आहारम न प्राप्तवान। ठीक है, तो इसमें आया कीदृश लिख करके हम इस प्रश्न का, इस उत्तर का प्रश्न बना लेंगे। फिर अगला है, दधिपुच्छ नाम श्रृंगाल गुहाया स्वामी आसीत। अब ये वैसे देखा जाए तो ये उत्तर है और प्रश्न ये है, तो उल्टा दिया गया हमको, उत्तर में से एक शब्द दे दिया गया, उसमें से अपने को प्रश्न बनाना है। दधिपुच्छ नाम श्रृंगाल गुहाया स्वामी आसीत। अब पूछे किम नाम श्रृंगाल है, कि किस नाम के श्रृंगाल के गुहायाम स्वामी आसीत, उस गुफा का स्वामी किस नाम का शियार था। तो ये आ जाएगा उत्तर अपने दधिपुच्छ नाम का, है ना। तो ये दधिपुच्छ से ही प्रश्न बनाना है, किम नाम। ठीक है, ऐशा गुहा स्वामीन सदा आह्वानम करोति। जैसा ऐशा यानी कि भाई ये गुफा जो है अवश्य ही अपने स्वामी का सदैव आह्वान करती है। तो उत्तर इसका वैसे उत्तर, लेकिन ऐसा प्रश्न है, ऐशाम गुहाम कान सदा आह्वानम करोति, यानी कि किसका, अवश्य ये गुफा किसका सदा आह्वान करती है, अपने स्वामी का। ठीक है, चौथा देखिए,
भय संत्रस्त मनसाम हस्तपादादिका क्रिया न प्रवर्तन्ते। भय संत्रस्त मनसाम हस्तपादादिका क्रियाम न प्रवर्तन्ते, यानी भय के कारण क्या है कि अपन ने पहले भी पढ़ा था ऊपर कि भाई क्या था कि डरे हुए मन वाले है ना, डरे हुए भय संत्रस्त मनसाम, मन से जो डरे हुए हैं उनके हाथ पैर कोई क्रिया में प्रवृत्त नहीं रहते, यानी उनके हाथ पैर कोई क्रिया नहीं कर पाते जो मन से डर जाते हैं। उत्तर है यहाँ पर भय संत्रस्त मनसाम का क्रिया न प्रवर्तन्ते, यानी भय से, यानी कि डरे हुए मन से जो लोग मन से डर जाते हैं वो कौन सी क्रिया में प्रवृत्त नहीं होते, या वो कौन सी क्रिया नहीं कर पाते, काम क्रिया, यानी कौन सी क्रिया नहीं कर पाते, कौन सी, हस्तपादादिका, हाथ और पैरों की क्रियाएं नहीं कर पाते। ठीक है, अब है आह्वानेन श्रृंगाल बिले प्रविश्य सिंहस्य भोज्यम भविष्यति। अब सिंह वो सोचा था ना कि मैं आह्वान करूंगा श्रृंगाल को, सियार को आवाज़ दूंगा, वह बिल में प्रवेश करेगा, सिंह से भोजन भविष्यति, और वह सिंह का शेर का शिकार हो जाएगा, उसका भोजन बन जाएगा। तो अब उत्तर देखिए क्या है, आह्वानेम श्रृंगाल कुत्र प्रविश्य सिंहस्य भोज्यम भविष्यति, कि सियार को आवाज़ देने पर कौन प्रवेश करेगा जो सिंह का यानी शेर का भोजन हो जाएगा। कुत्र यानी कौन करेगा, कुत्र यानी कहाँ प्रवेश करेगा, कुत्र यानी कहाँ प्रवेश करेगा, बिल में, बिले प्रविश्य है ना। आह्वानेम श्रृंगाल बिले प्रविश्य सिंहस्य भोजम भविष्यति, अर्थात कि श्रृंगार के आह्वान करने पर यानी श्रृंगार सियार को बुलाने पर बिल में यानी गुफा में कौन प्रवेश करेगा, बिल में गुफा में प्रवेश करेगा और वह सिंह का भोजन हो जाएगा। और यहाँ पर प्रश्न इस प्रकार बन जाएगा उसके आधार पर, बिल के आधार पर कि आह्वानेम श्रृंगाल कुत्र प्रविश्य सिंहस्य भोज्यम भविष्यति, कि सियार का आह्वान करने पर कहाँ प्रवेश होगा जो कि सिंह का भोजन हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये यही जो रेखांकित लाल रंग के जो शब्द हैं रेखांकित किए गए, ये एक तरह से इन प्रश्नों के उत्तर हैं ये। तो इन उत्तरों के माध्यम पे प्रश्न निर्माण करने थे कि अगर ये उत्तर ये हैं तो संस्कृत में इनके प्रश्न किस प्रकार बनेंगे। ठीक है, तो मुझे लगता है आज आपको ये समझ में आया होगा अच्छे से। पहले मैंने आपको ये उच्चारण वाले करवा दिए थे, ठीक है, फिर अपन ने ये करे हैं, मैं भी आपको इसकी फ़ोटो सेंड कर दूँगी। एक पद उत्तर अच्छे से ब्लैक पेन से लिख करके फिर आपको सारे लिखने हैं यहाँ तक, ठीक है। फिर उसके बाद में आपको ये टॉपिक डालकर रेखांकित पदानी आदत प्रश्न निर्माणम कुरुते, इस प्रकार आपको लिख करके फिर एक एक प्रश्न, और कोई ज़रूरी नहीं आप उसके सामने लिखें। ये मत कहना कि मैडम हमारे सामने जगह नहीं थी, आप यही चीज़ इसका उत्तर लिख करके, ठीक है ना, जैसे इस प्रकार उत्तरम लिखा हुआ है, उत्तरम लिख करके इसके नीचे लिख सकते हो, और ये दोनों लिखने के बाद एक लाइन छोड़ना फिर अगला करना, ठीक है। यानी एक प्रश्न उत्तर के बाद में यहाँ पर भी आपको एक लाइन छोड़नी है, एक प्रश्न एक उत्तर हो गया, उसके बाद एक लाइन छोड़ दो फिर अगला करना, ठीक है। इसी प्रकार से आपको ये आज का होमवर्क करना है। आशा करती हूँ बहुत अच्छे समझ में आया होगा, ठीक है ना। ये समझ में आ गया, रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण करना है। ये रेखांकित जो पद हैं इनके आधार पर इधर बनाना है, ठीक है ना। ये चीज़ें शुद्धार्थ यानी कीर्दशय, किस दशा में सिंह को आहार प्राप्त नहीं हुआ, मतलब कि भूख प्यास के कारण, किस कारण सिंह को, भूख के कारण, ठीक है। इस प्रकार दधिपुच्छ, शेर का नाम दधिपुच्छ था। गुफा का स्वामी कौन था, यानी गुफा किसका आह्वान करती है, स्वामी का, ठीक है। और मन भय, अपने मन से डरा हुआ डरे हुए चीज़ें कौन सी प्रवर्तित नहीं होती है, हाथ और पाँव और वाणी, ये कभी प्रवर्तित नहीं होती। जो व्यक्ति जिस व्यक्ति के मन में डर बैठ जाता है या भय हो जाता है, उसके हाथ पैर कभी काम नहीं करते, उनमें कंपन पैदा हो जाता है। और अंत में जो था वो ये था कि बिल में प्रवेश करते ही सियार को आवाज़ देने पर वो बिल में प्रवेश करेगा, वो सिंह का भोजन बन जाएगा। तो प्रश्न ये हो गया कि किस में प्रवेश करेगा, बिल में, गुफा में प्रवेश करने पर वह सिंह का भोजन हो जाएगा, ठीक है। तो अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसको आप बिल्कुल अच्छी साफ और सुंदर राइटिंग में अपनी जो आपकी कॉपी है उसमें ज़रूर ये होमवर्क के रूप में कर लीजिएगा। धन्यवाद।